सम्मानित दर्शकों और YouTube के श्रोताओं, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया और विपक्ष के द्वारा अक्सर ये बात सुनने में आती है कि हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। धर्म आधारित राष्ट्र कौन कौन से हैं, कितने हैं और वहाँ धार्मिक आज़ादी का स्वरूप क्या है, आइए हम संक्षेप में जानते हैं। पूरे विश्व में 193 देश हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इनमें 57 देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं और 16 ईसाई राष्ट्र हैं और एक देश यहूदी राष्ट्र है। विश्व में ईसाई और मुस्लिम धर्म के बाद सबसे ज़्यादा अनुयायी हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के आते हैं। ये पूरे विश्व की जनसंख्या में तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, मगर राज धर्म की हैसियत से इन धर्मों की कोई पहचान नहीं बन पाई है अब तक। दर्शक जान लें कि विश्व में जितने भी धर्म आधारित राष्ट्र हैं, उन देशों में दूसरे धर्म के मानने वालों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता रहती है। न सिर्फ मतदान का अधिकार बल्कि शासन में भागीदारी का भी वो अख्तियार रखते हैं। अगर मान लीजिए आने वाले समय में भारत भी अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो भारत में रहने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के अनुयायियों के अधिकारों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र का हौवा खड़ा करना राजनीतिक पार्टियों के लिए फायदा और नुकसान का मुद्दा हो सकता है। इसका एक वर्ग को डराने और दूसरे वर्ग को खुश करने के टोटके के अलावा इस बात का कोई महत्व नहीं है। अब जानते हैं कि पर्सनल कानून क्या है। किसी देश में एक से अधिक धर्म के लोग रहते हों तो जिस मामले में किसी भी धर्म के अनुयायी का पहले से कोई धार्मिक कानून अगर चला आ रहा होता हो और उसी कानून के मुताबिक उसके मामले का निपटारा होता हो तो इसी को पर्सनल लॉ कहा जाता है। पर्सनल लॉ खास तौर से धार्मिक कानून होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको इस तरह समझ लीजिए कि 650 साल तक मुस्लिम शासकों ने भारत पे शासन किया, मगर क्या मुस्लिम शासक इस्लामिक कानून से ही पूरे देश को हाँकते रहे हैं? ऐसा हरगिज नहीं हुआ है। हर धर्म के अनुयायी के साथ उसके धर्म के मुताबिक उसके मामले में न्यायालय से फैसले दिए गए हैं। 90 साल तक लगातार अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन उनके भी शासन का दस्तूर यही रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, इसका धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। देश के लगभग 40% मुसलमान और कुछ परसेंट हिंदू और सिख ये एक अलग देश पाकिस्तान बना लिए और पाकिस्तान इस्लामिक देश की शक्ल में सामने आया और मुसलमानों की 60% आबादी जो भारत में ही रह गई, इस वादे के तहत भारत में रही कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जा रहा है, आप इसी में रहिए और आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्व में एक देश नेपाल कुछ साल पहले हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था, फिर बाद में उसे धर्मनिरपेक्ष देश की श्रेणी में ला दिया गया। दुनिया में धर्म सापेक्ष देश वही सफल होते हैं जिस धर्म के पास एक धार्मिक किताब हो और एक धार्मिक कानून हो। सारे धर्मावलंबी आपसी वैचारिक मतभेद के बावजूद एक किताब के कानून को
बांटने वाले हों। सारे के सारे धर्मावलंबी अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी सिर्फ एक किताब और उसमें लिखित कानून को मानते हों। ये विशेषता सिर्फ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म के धर्मावलंबियों में पाई जाती है। और हिंदू धर्म में खान पान, रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों में भी बहुत सी विषमताएं पाई जाती हैं। और हिंदू धर्म में एकता और समानता का तो बिल्कुल अभाव है। इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। दर्शकों, इस क्लिप में बस इतना ही। अगले क्लिप में मुलाकात होगी। जय हिंद।